भारत के संविधान से मिले मौलिक अधिकारों को लेकर LGBTQAI+ समुदाय अपनी हक की लड़ाई लड़ रहा है। इस लड़ाई में समलैंगिक शादी को मंजूरी मान्यता के साथ समाज में मिले वो सारे अधिकार शामिल हैं जिसे एक आम और विपरीत लिंग वाले जोड़े के साथ वैध माना जाता है। कभी समाज में कुरीतियों की नजर से देखी जाने वाली इस कम्युनिटी की शादी पर आज पूरा भारत विचार करने के लिए मजबूर हो गया है, क्योंकि पिछले कई अरसों से घर के चार दीवारों में छिपा ये मामला आज सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। शादी जैसे सामाजिक प्रथा पर जुड़े इस मामले पर देश के शीर्ष न्यायालय में पिछले कई दिनों से सुनवाई चल रही है। इसी बीच इस समुदाय के कुछ परिजनों ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के नामों एक पत्र लिखा है। ओपन लेटर से सेम सेक्स मैरिज की वकालत करते हुए समलैंगिक जोड़े के परिजनों ने DY चंद्रचूड़ को लिखते हुए कहा कि हम भारतीय LGBTQIA+ बच्चों के पेरेंट हैं। हमारा एक ग्रुप है जिसका नाम स्वीकार द रेनबो पेरेंट्स है। ये एक तरह से सहायता समूह है जो स्वीकृति की दिशा में हमारी यात्रा को आसान बनाने में मदद कर रहा है। हम देश के कोने कोने से एकत्र होने वाले 400 से ज्यादा पेरेंट्स का एक समूह है। हमारी मांग है कि आप सेम सेक्स मैरिज को लेकर दाखिल की गई याचिकाओं पर विचार करें। इस लेटर में परिजनों को इस शादी का विरोध करने वाले लोगों के प्रति सहानुभूति प्रकट करते हुए कहा कि हमने अपने बच्चों के जेंडर, सेक्सुअलिटी से लेकर उनकी फीलिंग्स को गहराई से समझा है। हालांकि हम उन लोगों के प्रति भी सहानुभूति रखते हैं जो इस शादी का विरोध कर रहे हैं। हमें अपने LGBTQIA बच्चों से बात करने के दौरान ये एहसास हुआ कि उनका जीवन, उनकी भावनाएं और उनकी इच्छाएं गलत नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि जो लोग सेम सेक्स मैरिज का विरोध कर रहे हैं वो भी आगे आएंगे और इन बच्चों को समझाएंगे, क्योंकि हमें भारत के लोक संविधान और हमारे देश के लोकतंत्र पर भरोसा है। वहीं इस मामले पर केंद्र को बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ मिलता हुआ दिख रहा है, जिसमें BCI ने इस सामाजिक मुद्दे को न्यायपालिका के अंतर्गत नहीं बल्कि विधायिका के अंतर्गत माना है। हालांकि मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने यह साफ कर दिया है कि वो इस केस के इंचार्ज हैं, इसलिए वो तय करेंगे कि इस मामले की सुनवाई कैसे और किस प्रकार करनी है। 2018 में अनुच्छेद 387 के तहत समलैंगिक संबंधों को वैध करार देने के बाद से अचानक से अपनी सामाजिक मांग की तरफ बढ़ रहे इस मामले को लेकर ताजा अपडेट क्या है उसे भी जान लीजिए। सेम सेक्स मैरिज की कानूनी मान्यता के मुद्दे पर पिछले कई दिनों से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, जिसको लेकर 25 अप्रैल 2023 को उच्चतम न्यायालय की 5 सदस्यों की संवैधानिक पीठ इस मामले की सुनवाई की। इस दौरान प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा अदालत कक्ष में उपस्थित रहे, जबकि जस्टिस SK कौल और SR भट्ट ऑनलाइन माध्यम से सुनवाई में भाग लिया। सुनवाई के दौरान LGBT समुदाय का पक्ष रख रही वरिष्ठ वकील गीता लूथरा ने कहा कि भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है, जिसके सभी 12 देशों में समलैंगिक विवाह को मंजूरी मिल चुकी है। इसमें पीछे कैसे रह सकते हैं? हम किसी समुदाय के अधिकार कैसे छीन सकते हैं? तमाम दलीलों को सुनने के बाद CJI चंद्रचूड़ ने इस मामले में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में आए ऐतिहासिक फैसले का जिक्र करते हुए पूछा कि हमने उच्चतम न्यायालय के वेब पेज पर केशवानंद भारती मामले के सभी खंड तथा उसमें जुड़े सभी पहलुओं को साझा किया है, फिर भी इसे यहाँ किसने शामिल किया? इस पूरी सुनवाई को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि देश के शीर्ष न्यायालय में समलैंगिक विवाह की कानूनी मान्यता को लेकर चल रही सुनवाई जल्दी अपने अंतिम परिणाम तक पहुंच पाएगी। बहरहाल उच्चतम न्यायालय ने इस मामले पर 20 अप्रैल को सुनवाई करते हुए इस तरफ इशारा दिया है कि सहमति से बने समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने के बाद वो अगले कदम के रूप में इस तरह की शादी की विकसित होती धारणा को फिर से परिभाषित कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।